अगर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि जब एप्पल पहली बार इंडिया में आया था तो वो कोई आईआईटीज़ वगैरह एनआईटीज़ वगैरह में नहीं गया था। वो फर्स्ट टाइम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ही गया था रिक्रूट करने के लिए। तो इससे इसकी लेगेसी की पता चलती की बात करूँ जो 4 ईयर कोर्स वाला है तो 74 हाईएस्ट गया है। और आप सोच लो इसकी एवरेज 32 है, जो कोई कॉलेज है वो उसकी हाईएस्ट भी नहीं होती है। और ईसी में सोच लो 46 और एवरेज 29 है, जो कितने सारे कॉलेजेस का ये हाईएस्ट भी नहीं होता है। ये 4 ईयर कोर्स में हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे कॉलेज का हम रिव्यू लेने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये मान के चलो कि आईआईटी के टक्कर का कॉलेज। अगर हम सिर्फ इसमें दो ही ब्रांच होती है, सीएसई होती है और ईसी होती है। अगर हम इन दोनों ब्रांच की बात करते हैं तो ये टॉप 5 आईआईटीज़ के बाद ही आएगा या उसके टक्कर में है। इसमें एक खास बात है कि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी होती है। और जब हम कंपनी में जाते हैं तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट वाला पोर्शन पे काम करते हैं। अगर मैं सीएसई आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो इसके जो बच्चे होते हैं वो रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं, जिसके चलते जब वो कंपनी में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा उनका स्कोप हो पाता है। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो कोई भी रिजर्वेशन कोटा वगैरह नहीं है। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो क्रीम बच्चे होते हैं, वही बस आ पाते हैं। इसमें कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है। बिट्स पिनानी वगैरह जितने भी आईआईटीज़ वगैरह हैं, अगर कहीं पे सबसे अच्छा कोडिंग कल्चर है तो वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में है। तो कोडिंग कल्चर इसका बहुत शानदार होता है। और एलुमनी नेटवर्क बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स खोल के बैठे होते हैं। तो आपको एलुमनी नेटवर्क जो है वो बहुत ही खतरनाक देखने को मिलता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। और स्टार्टअप कल्चर तो है ही, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरिटोरियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो स्टार्टअप जरूर खोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक 64 एकड़ का कैंपस है, छोटा सा कैंपस है, क्योंकि यहाँ पे 150 के आसपास तो वहाँ पर बच्चे ही होते हैं। अगर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं कि जब एप्पल पहली बार इंडिया में आया था तो वो कोई आईआईटीज़ वगैरह एनआईटीज़ वगैरह में नहीं गया था। वो फर्स्ट टाइम ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ही गया था रिक्रूट करने के लिए। तो इससे इसकी लेगेसी की पता चलती है कि कितना क्रीम बच्चे को ये लेते हैं। तेलंगाना में ये सिचुएटेड है। एनआरएफ रैंकिंग 62 है। इस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि कोई भी एनआरएफ रैंकिंग होती है उसमें सब कुछ देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, हॉस्टल्स देखे जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा पीछे है, क्योंकि अभी नया नया बना हुआ। ये आपके जो फीस होते हैं उसी के बेस पे बनता है, ना ये पब्लिक है ना ये प्राइवेट है। तो आपका जो पैसा लगता है उसी से ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका एनआरएफ रैंकिंग थोड़ा सा पीछे है। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होने चाहिए आप, और पीसीएम में 60% होने चाहिए। जैसे कि अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि जेईई में 75% से नीचे वाले को लो ये वो। तो आपको अगर 60% भी है तो आप इसमें चले जाओगे, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जोसा की काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मत सोचना कि जेईई का एग्जाम के थ्रू हम चले जाएंगे। जेईई के थ्रू होता है जो मैं बताऊंगा, बट जोसा काउंसलिंग नहीं। आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए अलग से फॉर्म निकलती है, उसको भरना पड़ता है, तब आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाने के कई सारे रास्ते हैं। तो मोड ऑफ एडमिशन, एक तो जेईई में आप जो देते हो 4 ईयर का कोर्स, जिसमें ईसी और सीएसई आता है, ओलंपियाड के थ्रू, स्पेक के थ्रू, डासा जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होता है। पहले केवीपीवाई भी होता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तो उसको आप रिमूव करके मान चलिए। और एक यूजीईई होता है जो कि डुअल डिग्री होता है, लाइक एमएस वगैरह किसी को करना है तो उसके लिए यूजीईई होता है। इसमें 2 हाईलाइट हैं, लाइक एक आपका रिटन टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में फिजिक्स मैथ वगैरह के आते हैं, केमिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में जो फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों के बाद जिसका क्लियर होता है, प्रोफेसर्स वगैरह ही पूछते हैं, तो उसको यूजीईई के थ्रू भी एडमिशन्स मिलता है। और प्लेसमेंट बहुत खतरनाक है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि प्लेसमेंट क्या है, फी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में बेसिक चीज़ें जितनी भी थी मैंने पूछ लिया। लेकिन कोई भी जो प्राइवेट होता है उसमें कहीं ना कहीं आईआईटी का तो टैग होता नहीं है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट जब होता है तो हम आउटपुट के बारे में जरूर सोचते हैं कि भैया प्लेसमेंट क्या है। आप तो ये बताओ प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे बेसिक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी बच्चा जो एडमिशन ले लेता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, उसका ग्रेटर देन 10 LPA तो लगता ही लगता है। इसका मतलब कोई भी कंपनी जो आती है वो 10 LPA से नीचे तो देती ही नहीं। तो ये तो इसका बेसिक बोल सकते हैं मिनिमम। हाईएस्ट और एवरेज मैंने काउंट किया है। अगर सीएसई की बात करूँ जो 4 ईयर कोर्स वाला है तो 74 हाईएस्ट गया है। और आप सोच लो इसकी एवरेज 32 है, जो कोई कॉलेज है वो उसकी हाईएस्ट भी नहीं होती है।
और ईसी में सोच लो 46 और एवरेज 29 है, जो कितने सारे कॉलेजेस का ये हाईएस्ट भी होता है। ये 4 ईयर कोर्स में है। इसी तरीके से जो डुअल डिग्री है उसमें भी इसी के आसपास का पैकेज रहता है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये पब्लिक फंड नहीं है, प्राइवेट फंड नहीं है, तो जो हम फीस देते हैं उसी से ये सब चलता है। तो 2,20,000 पर सेमेस्टर लगता है। तो लगभग मान सकते हैं कि 20 लाख आपको लग जाएंगे पूरे 4 साल में, ठीक है। बट अब ऑब्वियस सी बात है कि 20 लाख इतना सारा है तो आप अब पेरेंट्स के भरोसे छोड़ नहीं सकते, तो आपको लोन फैसिलिटी मिल जाता है। और लोन में 20 लाख तक आपको पैसे मिल सकते हैं। और इसमें ये भी है कि इनके जो एलुमनी लोग होते हैं उन्होंने कुछ एक स्टार्टअप टाइप का बना रखा है, जिसमें आपको ये लोन अपने आप देते हैं और बाद में जब आप बाहर निकलो तो आप पैसे पे कर सकते हो, तो इसका कोई प्रॉब्लम होता नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम ₹8 लाख पर एनम से कम है, तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर से आपका जो ट्यूशन फी होता है वो वेव कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनका फेस्ट होता है फेलिसिटी करके नाम, बट फिर भी फेस्ट वगैरह क्लब्स वगैरह ये काफ़ी कम है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सीट्स कितनी है, तो इसमें 2 ही ब्रांच है, CSE और EC। मैं JMA वाले मोड से बता रहा हूँ। 4 ईयर के कोर्स में CSE में 90 है और EC में 60 है, टोटल 150 है। तो आपके ऊपर जो प्रोफेसर्स होता है उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता रहता है। और अगर आपको CSE में जाना है तो आपको 1000 के अंदर JMA में लाना होता है, और अगर आप EC में हैं तो आपको 3000 के अंदर रैंक लानी ही होती है, तब जाके आपका हो पाता है। मैंने हॉस्टल्स के बारे में बता रखा था कि हॉस्टल में टोटल 4 होते हैं, और नॉर्थ का भी खाना मिलता है आपको, साउथ का भी खाना मिल जाता है, वेज नॉन वेज दोनों मिल जाता है, खाना वाना ठीक रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा इशू है। अब अगर हम कंक्लूड करें कि प्रॉस क्या है कॉन्स क्या है, तो प्रॉस तो ये है कि अगर आपको है कि भाई अच्छे मतलब पैकेजेस, बहुत तगड़े वाले पैकेजेस लगते हैं इसमें, पढ़ाई वगैरह का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कॉन्स में ये कि अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, वर्कलोड ज़्यादा मिलता है, और कहीं ना कहीं IIT का तो टैग नहीं ही रखता है। खैर IIIT हैदराबाद जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बूस्ट कर रहा है, अपने उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने पे नहीं लगा हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये IIT को भी जो टैग है उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से मैंने जितना भी था मैंने कंक्लूड कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मैं कॉलेज रिव्यू सीरीज कोटा कोचिंग से रिलेटेड और भी जो अच्छे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ट्रेनिंग टॉपिक्स जो होते हैं, उस पर मैं वीडियोज़ बनाते ही रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।